नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जेएमएम का जो स्थापना दिवस था, उस अवसर पर भी काफ़ी जगह जगह पर प्रोग्राम किए गए और वहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी है काफ़ी अच्छे तरीके से भाषणबाजी भी किए। ठीक है, जिनमें रोजगार के मुद्दे को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बताए, जिनमें से देखिए आप लोगों का जो जीएसएससी, ठीक है, प्लस में आपका जीपीएससी का कैलेंडर जल्द तैयारी करने में जुट जाइए। ठीक है, यानी आप लोगों का जो जीएसएससी जीपीएससी का जो कैलेंडर है वो बहुत जी जल्द आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो शिक्षा मंत्री जो है वो लगातार जो अपडेट दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वो जाते हैं मीडिया वहाँ पे पहुँच जाती है और उनसे सवाल जवाब। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सरकार से, लोगों से सवाल जवाब करना। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, यानी जनता का जो प्रॉब्लम उसको दिखाना और सरकार से सवाल करना, जो जनता चाहती है उस चीज़ को पूछना उनसे। ठीक है, तो इसी बीच में जो कई सारे पत्रकार थे सवाल किए, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है वो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में आ रहे हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि जेटेट और सीटेट का भी मामला बहुत तेज़ी से पेंच फंसा हुआ है, जिनके कारण उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिनमें सिर्फ जेटेट वालों को मतलब कि नियुक्ति देने की बात की गई है। तो हो सकता है कि स्क्रूटनी करके यानी छटनी करके सीटेट वालों को बाहर करके सिर्फ जेटेट वालों को नियुक्ति जल्द ही करवा दिया जाएगा, रिजल्ट वगैरह निकाल के। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी बातें कर रहे हैं कि देखिए हो सकता है कि सीट भरा ना जा सके, क्योंकि जेटेट वाले लोगों की जो पास का क्राइटेरिया रखेगा शायद लोग उतना कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जिनके कारण शायद अगर वैकेंसी खाली हो जाती तो फिर से वैकेंसी को निकाल कर फॉर्म फिलअप करवा कर फिर से नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जीएसएससी प्लस में जेपीएससी कैलेंडर की बात करते हैं। तो जेपीएससी और जीएसएससी अभी आज से भी जानते हैं कि जैक का जो अध्यक्ष है, ठीक है, चुना जा चुके हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 10th 11 12 का भी एग्ज़ाम लगातार चलेगा। ठीक है, जिनके कारण सारी प्रक्रियाओं को तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही जैक का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति होती है और जो लोग हैं सवाल करना स्टार्ट करते हैं कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कब होगी। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि देखिए अभी जो प्रोसेस है ना, जब तक फरवरी मार्च तक जब तक चले जो 10th और 12 वालों को एग्ज़ाम चल के जैसे ही समाप्त होता है, देखिए जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तुरंत एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार भी इसमें टाइम इसीलिए ले रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी पहले कैलेंडर निकाला गया हमेशा फेल होते आया लगभग। ठीक है, जिनके कारण सरकार भी चाह रही है कि जब भी कैलेंडर निकाला जाए तो फेल ना हो। ठीक है, जिनके कारण सोच समझ के सारी प्रक्रियाओं को कर रही है। उसमें हो सकता है कि झारखंड दरोगा और बहुत सारी वैकेंसियों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सही से एग्ज़ाम लेना, सही टाइम पर एग्ज़ाम लेना, डेट फेल ना होना, तो सारी चीज़ों को सोच कर कैलेंडर निकाला जाएगा। ये नहीं कि अभी आप सभी जानते होंगे मुख्यमंत्री जी को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था। कौन सी बात थी कि झारखंड में करप्शन को रोकने के लिए अब जो है एग्ज़ाम जो होंगे ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि सीबीटी मोड में होंगे। अभी क्या होता है ओमार बेस। ठीक है, आप लोगों को गोल घेरा दिया आता है, इसमें आप लोगों को भरना होता है। ठीक है, लाल रहता है, इसमें आप लोगों को भरना होता है। लेकिन अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की बात किया जा रहा है, ठीक है, जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया, क्योंकि बोला जा रहा था कि झारखंड में क्या इतनी कैपेबिलिटी है, झारखंड में क्या इतने सारे सेंटर है जहां से लोगों को ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जा सके। देखिए क्या है, अगर सरकार चाहे तो करवा सकती है। ठीक है, अन्य स्टेट वालों से मदद मांगेगी, वहाँ पे लोगों को भेज देगी, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे जाने में लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अगर सरकार चाहे तो हर एक चीज़ कर सकती है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उनके पास सारी शक्तियाँ हैं, उनके पास सारा सरकारी तंत्र है। ठीक है, देखिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग हर एक चीज़ों में प्रिपेयर रहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या आता है माउस भी पकड़ना नहीं आता है, माउस को पकड़ते यहाँ तक चला आता है वहाँ, क्योंकि पहली बार अभी झारखंड में क्या बहुत थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है, जिसके कारण क्या होता है अलग अलग जगहों में कंप्यूटर चलाना, मतलब गांव वाले एरिया में, शहर का भी मैं कई बात करूं तो अगर कंप्यूटर नहीं चलाया तो पहली बार अगर माउस पकड़ेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे टच करना है। ठीक है, हालांकि उनके पास ज्ञान है
लेकिन उनको पता ही नहीं कि माउस कहाँ पे जाके टच करना है, छू रहे यहाँ चला जा रहा है वहाँ, ठीक है। क्योंकि कर्सर पकड़ने का भी जो लोग लगातार यूज़ करते हैं तो उनको हर एक चीज़ का आइडिया हो गया, थोड़ा सा भी इधर उधर जाएगा तो उनको पता चल जाता है। लेकिन नए नए जो विद्यार्थी है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है दिक्कतों का सामना, देखिए कुछ भी चीज़ अगर आ रही है तो उसमें लाभ हानि दोनों है, ठीक है। लाभ हो रहा है कि हो सकता है एग्ज़ाम करप्शन थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन ये बात नहीं कि करप्शन रुक जाएगा, लेकिन ये बात भी है कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी करप्शन होता है। जैसे कि एनटीपीसी में बिहार में कई सारे एडमिट कार्ड पकड़े गए थे, ठीक है। ऑनलाइन मोड में भी सिस्टम को ही पूरी तरीके से हैक कर दिया जाता है। बताइए, चोर किसी भी हद तक जा सकते हैं चोरी करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा बात है, देखिए मेन है कि आपका नियत साफ होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी बात आप जो भी कीजिएगा आपके कार्य ही डिसाइड करती है कि आप किस नियत से कर रहे हैं। आप अगर चोरी करने की नियत से ही कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे सीजल में देखे होंगे 28 जनवरी वाला मामला क्या था, ठीक है। मैंने कई वीडियो में आप लोग को बताया कि जिनका पति खुद परीक्षा दे रहा है वो क्वेश्चन सेट किया है, जहाँ से क्वेश्चन छप रहा है वहाँ के दरवाजे में छेद है। एक कर्मचारी मोबाइल लेके 3 दिन तक रहता है, लेकिन मोबाइल लेकर वहाँ अलाउ नहीं था। तो अलग अलग तरीके से, और जैसे कि जेएसएससी की तरफ से बताया था कि हम लोग इतने हज़ार सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, ये है इतना सिक्योरिटी का इंतजाम किया। देखिए जेएसएससी की भी यहाँ पे गलती नहीं, जेएसएससी किन्हीं अधिकारी को अपना कार्यभार दे देती है, ठीक है। अब वो अधिकारी है, अब करप्शन कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे लोग मिली भगत बोलते हैं ना, मिलकर कार्य करना, मिल बांट के खाओ, वही उसी तरीके से लोग मिल बांट के खाते हैं। जेएसएससी अगर बोल देगी कि यहाँ से क्वेश्चन लीक कैसे हुआ, मजाल है, कोई अधिकारी ऐसी कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन सभी लोगों को मामला जो ऊपर तक बढ़ते जाता है, जिनके कारण कोई मुंह नहीं खोलता है, ठीक है। मुंह खोला उसके मुंह में नोटों की गड्डी दे दो, चुप, ठीक है, ऐसा हाल होता है, ठीक है। लेकिन विश्वास रखिए बहुत जल्द आप लोगों का जो है जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर जल्द, ठीक है, आने वाला है। तैयारी में जुट जाइए, और इस चैनल में भी तैयारी करवाई जा रही है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लिए रहे हैं, इसलिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव के छात्र जो रहते हैं उनको इन सारी चीज़ों से अपडेट नहीं रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ तैयारी करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब एग्ज़ाम आया, कब कौन सा फॉर्म आता है, वो सारी चीज़ें भी पता नहीं चलती, जिनके कारण उनको अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल में कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊँगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कौन सा वैकेंसी आया है और कब उसका लास्ट डेट है और शुरुआत डेट है, कब तक क्या क्या क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ों को भी मैं इस चैनल में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।